न्यायधानी बिलासपुर में इन दिनों भू माफियाओं और जमीन दलालों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकारी जमीन, कॉलोनी की आरक्षित भूमि और किसानों की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इन मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं, जिससे आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला मंगला क्षेत्र और सेमरताल गांव से सामने आया है, जहां जमीन कब्जाने और फर्जी नामांतरण को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंगला क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी ने जिला प्रशासन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी कॉलोनी में गार्डन के लिए छोड़ी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। शिकायत के मुताबिक कॉलोनी का लेआउट वर्ष 1999 में स्वीकृत हुआ था और उसमें गार्डन के लिए जमीन आरक्षित की गई थी, लेकिन अब उसी जमीन का उपयोग सड़क और आवागमन के लिए किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इससे दिन भर बाहरी लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे सुरक्षा और शांति दोनों प्रभावित हो रही है। शिकायत में बिल्डर ब्रजेश साहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित की जा रही है। पहले भी नगर निगम में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई अधूरी रही। वहीं सेमरताल गांव में भी पुश्तैनी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्वजों की खरीदी गई जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया गया। अब परिवार अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए राजस्व दफ्तरों के चक्कर काटने मजबूर है। कि हमारे यहाँ जो मंगला चौक के पास 36 माइल के बाजू में संकट मोचन वाटिका कॉलोनी है। उस कॉलोनी में जो गार्डन के लिए जो बिल्डर ने ज़मीन छोड़ी है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके अंदर वो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। उसके कारण से हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव अनावश्यक रूप से बढ़ गया है और न्यूसेंस भी बढ़ गया है। इसी की शिकायत करने के लिए कि वो जो गार्डन की ज़मीन से कब्जा प्रशासन हटाए और वहाँ पे गार्डन को विकसित करे, इसके लिए ये यहाँ आए हैं। वैसे इसके लिए हम लोग पिछले साल से शिकायत कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी नगर निगम ने, लेकिन बीच में क्यों वो फाइल दबा दी गई और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब हम लोगों का जो हमारे मोहल्ले के जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है, इसकी मांग यही है कि वो गार्डन की ज़मीन खाली करा के और वहाँ गार्डन विकसित किया जाए और जो लोगों ने उस पर अवैध तरीके से वहाँ पे कब्जा किया है उसको हटाया जाए। तो अभी कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे और शीघ्र कार्रवाई होगी। क्या है कि हमने टाउन कंट्री प्लानिंग से जब आरटीआई के तहत ये जानकारी ली कि ये गार्डन की ज़मीन की स्थिति क्या है, तो वहाँ ये पता चला कि जो हमारा लेआउट जो पास हुआ था 98 में, उसी के अनुसार अभी भी वो गार्डन के लिए छूटी हुई ज़मीन है। वो किसी को न तो बेची गई है, न उस पर किसी का कब्जा है। ये टाउन प्लानिंग से पता चला। जब हमको वहाँ से पता चला कि टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड में ये गार्डन की ज़मीन है, तब हम ये यहाँ शिकायत करने आए हैं कि वो हमारी जो ज़मीन पर कब्जा है उसे हटाया जाए। हमारे हैं बनियाड़ी पहुँचल है और जलसोक भी किसान हैं। हमारे खेत में लगभग आज से 100 साल पहले हमारे खेत में कब्जा करे है। कब्जा है हमारे। कौन करे है? हमारे कब्जा खेत में। और आज आके सिक्कू वर्मा और योगेंद्र प्रताप मिश्रा और मोहन धीवर ये मन आके आज हमारे खेत के कब्जा करा थे। खेत में हमारे खूटा गड़िया लिए है। अब वो का बोली था तो कहते तुमका जेका नहीं जाने है जावा, कलेक्टर नहीं जावा, एसपी नहीं जावा, थाना जावा, जेका नहीं जाने जावा। हमारे खेत में खूटा कर नहीं उखाड़ा। लड़ाई कम से कम 7-8 किसान के खेत है। ये कल परसों के खूटा गड़ी आए वो मन हम चाहते कलेक्टर साहब ने कि हमारे खेत में हमारे कब्जा दिलाए। बस बोली से जावा के एसडीएम साहब ने जाके मिल लेवा। एसडीएम साहब के बात का सैली डाल दे है। अब जाके वहाँ कार्यवाही होगा। मंगल के ले बताएगा कहाँ ले आए इसका समस्या? हम जलसो ले आए हैं। जलसो बनियाडी के किसान हैं और हमारे सबके ज़मीन का वो कब्जा कर रहे थे ज़बरदस्ती बलपूर्वक। हम जाके मना कर तो नहीं माना थे। तुम सिक्कू वर्मा, योगेंद्र मिश्रा, मोहन धीवर, हमारे मना करे के बावजूद भी हम नहीं माना थे। तुमका जहाँ जाना है वहाँ जावा, हम नहीं कुछ करें। गाँव में सरपंच तहसीलदार शिकायत नहीं करे हो? सरपंच न करे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। अभी कहाँ आए हो? अभी हम कलेक्टर में एक गाँव पहले अभी आ गए हैं मंगल के जन दर्शन में। और हमको भेज रहे एसडीएम न गए रहे शुक्रवार के। ओकर बाद कल हमन का वो बोली से कि वहाँ चल रहे तहसीली में बेलतरा, तो वहाँ गए रहे। आज कलेक्टर से मिले हैं काबुली से? आज फिर मैं तो नहीं गए रहे, एसडीएम ऑफिस पुलिस से। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब देखना होगा कि प्रशासन भूमाफियाओं पर कब तक सख्त कार्रवाई करता है और पीड़ित लोगों को न्याय कब मिल पाता है। जेड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।